आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे विद्वता कविता के अगले अंश की, जिसमें विद्वता अपने पति के आचरण को तिरस्कृत करती हुई अपने पति के द्वारा दान देने से रोके गए दुष्कृत्य से नाराज होकर के भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मानव जाति के कल्याण हेतु किए गए अनेक पशु बलि या पशुवध के उदाहरणों को तर्क सहित प्रस्तुत करते हुए अपने पति से कहती है कि हुए वत्स धेनुक वध से वे गोघातक हत्यारे, तुम सूची पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे। वत्स न था वह बाघ और वह धेनुक था खर दानव, लोक के यज्ञ में ऐसी बलि दे हो तो ऐसा मानव। अर्थात मैत्रीषण गुप्त द्वारा रचित द्वापर काव्य से उद्धत इन पंक्तियों में विद्वता अपने पति से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भी वध किए हैं, चाहे वह बछड़े का वध हो, चाहे वह गधे का वध हो, श्री कृष्ण के द्वारा की गए इन पशुओं का वध मानव हितकारी रहा है। उनका उद्देश्य किसी जीव की हत्या करना नहीं, अपितु मानव कल्याण करना रहा है। इसीलिए विद्वता स्पष्ट शब्दों में अपने पति से कह देती है कि भगवान श्री कृष्ण ने हुए वत्स धेनुक वध से वे गोघातक हत्यारे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में जो गोवत्स अर्थात गाय के बछड़े का वध किया था, क्या उस वध करने से आप उनको गोहत्यारे कह करके पुकारेंगे? अर्थात क्या आप उनको गोहत्यारे मानते हो? जबकि वास्तविकता कुछ अलग है। तुम सूची पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु हैं सारे। आगे विद्वता कहती हैं कि भगवान के द्वारा बछड़े की गई हत्या को तो आप गोहत्या की श्रेणी में लाते हो, किंतु आपके द्वारा यज्ञ में दी जाने वाली जो बलि है, यज्ञ बलि, उसके लिए जितने भी पशुओं की बलि आपके द्वारा दी जाती है, क्या आपका वह कर्म पवित्र है? अर्थात आप ऐसे कर्म को तो पवित्र मान रहे हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तुम यज्ञ में प्रतिदिन पशु बलि देते हो, तुम्हारे सारे यज्ञ विधान, यज्ञ की जितनी भी क्रियाएं हैं वो पशु बलि से ही संपन्न होते हैं, तो क्या तुम पवित्र हो? श्री कृष्ण ने तो आगे वह श्री कृष्ण के द्वारा बछड़े और गधे के जो हत्या की गई थी, वध किए गए थे, उनके बारे में अपने पति से कहती है, वास्तविकता से परिचय कराते हुए कि वत्स न था वह बाघ और वह धेनुक था खर दानव, लोक यज्ञ में ऐसी बलि दे हो तो ऐसा मानो। विद्वता कहती है कि जिसे जनसाधारण वत्स अर्थात गाय का बछड़ा समझ लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जिस बछड़े का वध किया था वह वास्तव में बछड़ा नहीं अपितु वह बाघ था। वह वत्सासुर नाम का भयंकर दैत्य था, जिसने बछड़े के रूप में आकर के अलौकिक कार्य करने का प्रयास किया था और जिसे दानव खर अर्थात गधा समझा जाता है। और जिस गधे का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था वह कोई साधारण गधा नहीं, अपितु वह खरासुर नाम का भयंकर राक्षस था। इन राक्षसों ने केवल मानव जाति का अहित करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए वत्सासुर और खरासुर ने सामान्य बछड़े और गधे का रूप धारण किया था और छल के द्वारा वह मानव जाति का विनाश करना चाहते थे, अहित करना चाहते थे। ऐसे छली दमी जो राक्षस हैं, जिन्होंने बछड़े और गधे का स्वरूप धारण करके इस धरती पर आए थे, उनका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया है तो केवल मानव कल्याण के लिए किया है, न कि अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए। और
जो मानव कल्याण के लिए कार्य करता है वह यज्ञ में इसी प्रकार की आहुतियाँ देता है, इसी प्रकार की बलि देता है। लोक यज्ञ की जो बलि होती हैं वो मानव कल्याण के हितार्थ ही दी जाती है, न कि स्वार्थ की पूर्ति के लिए, न कि दिखावा करने के लिए। आगे विद्वता कहती है कि रहे लोक की व्यथा, वेद की कथा कहो मुंह धोकर, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। कौन आतताई अवध्य हैं ये तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यहाँ जताओ। आगे विद्वता अपने पति से कहती है कि रहे लोक की व्यथा, वेद की कथा कहो मुंह धोकर के, कि पहले लोकहित का कार्य करना चाहिए, उसके बाद ही वेद की बातें करनी चाहिए। स्वर्ग की प्राप्ति, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है ये तो मुझे बताओ, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। अर्थात विद्वता कहती है कि स्वर्ग की प्राप्ति भी इस धरती से जाने वाले मार्ग से ही होती है। अर्थात यदि केवल कोई व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान करने से, वेदों का अध्ययन करने से ही स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करे तो वह असंभव है। अर्थात यज्ञ अनुष्ठान और वेदाध्ययन करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग तो इस धरती से होकर के ही जाता है। अर्थात जो व्यक्ति यहाँ इस धरती पर मानव कल्याण के लोकहित के कार्य करता है, उन कार्यों के प्रतिफल से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, केवल यज्ञ या वेदाध्ययन करने से नहीं। आगे विद्वता कहती है कौन आतताई अवध्य है ये तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम सांस यहाँ जताओ। आगे विद्वता कहती है कि इस संसार में आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा आतंककारी हत्याचारी है जो वध करने योग्य नहीं है। अर्थात जो आतताई है, जो आतंक फैलाता है, जो लोगों का अहित करने की बात या मन में विचार लाता है और मानव जाति का अहित करता है, ऐसे कौन सा अपराधी है जिसका वध करना उचित नहीं है। और रही बात ऐसे आतंकियों के, ऐसे आतताइयों के, ऐसे राक्षसों के, ऐसे मानव जाति के विरोधी लोगों का वध करने के लिए साहस, शक्ति, सामर्थ्य की जरूरत होती है। लेकिन मुझे ये बताओ कि आपके अंदर वह शक्ति कहाँ है, क्योंकि आपकी शक्ति का उपयोग तो आपने केवल वेद के यज्ञ अनुष्ठान करने में और नारी जाति को दबाने में ही कर लिया है। अर्थात आपकी शक्ति केवल मानव जाति के विरोधी कार्य करने में ही लगी हुई है। आतताइयों का अंत करने की सामर्थ्य अब आपके अंदर नहीं रही है, इसलिए आपके अंदर अब ऐसा साहस भी नहीं है। आगे विद्वता कहती है कि हाँ हाँ गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे, निंदक सही परंतु अनंत है तुम उसके ही होंगे। वेद उसी को तो गाते हैं, वेद उसी को तो गाते हैं, धिक वक्रोक्ति तुम्हारी, नहीं वेद तो खोज उसी को होते हैं, रोते हैं बलिहारी। जब विद्वता का पति उसे भगवान श्री कृष्ण को गोहत्यारा कहता है तो विद्वता भगवान श्री कृष्ण के समर्थन में अपने तर्क देती हुई कहती है कि तुम वैद्यज्ञ ब्राह्मण होने का दम भरकर भले ही भगवान श्री कृष्ण को गाली दो, गो हत्या करने वाला कहो, गो घातक कहो, भला तुम इससे अधिक और क्या कर सकते हो। तुम भले ही इस समय निंदा कर रहे हो, परंतु अंततः तुम उनके समर्थक या अनुसरणकर्ता बन जाओगे। तुम वक्र कथन या उपालंब भरे वचनों से ये कहते हो कि वेदों में परम ब्रह्म के गुणों का गान किया गया है। तुम्हारी इस तरह की कटुचित धिक्कार के योग्य है, कटुक्ति धिक्कार के योग्य है। अर्थात आपका ये अनर्गल आलाप करना बेकार है। वस्तुतः वेदों में उसी परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का चिंतन अनुसंधान किया गया है। यदि वेदज्ञ विद्वान
उन्हें वेदों में नहीं खोज पाते हैं तो ऐसे विद्वान स्वयं निंदनीय एवं अज्ञानी हैं। विद्वता आक्षेपपूर्ण तरीके से अपने पति से स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि इस दशा में तो तुम पर बलिहारी हो सकती हूँ, अर्थात यदि आप वेदज्ञ ब्राह्मण होके भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते हो, नहीं समझ पाते हो, उनकी लीलाओं के और उनके लोक कल्याणकारी कार्यों का वास्तविक अर्थ नहीं निकाल पाते हो, उस ईश्वर को नहीं पहचान पाते हो, तो आपका ये सारा कटुक्ति और कार्य अनुचित ही है, चाहे आप वेदज्ञ ब्राह्मण हो या यज्ञ अनुष्ठान करने वाले ब्रह्मचारी